हाय फ्रेंड्स, मैं भी यादव। मैं आज शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 का कंसेप्ट। एक्सरसाइज 2.2 का कंसेप्ट, ठीक है। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने की विधियाँ। फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग जो है द्विघात बहुपद के शून्यक जो है दो प्रकार से निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द्विघाती सूत्र द्वारा और सेकंड पॉइंट है गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम शुरू करते हैं द्विघाती सूत्र द्वारा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी द्विघात बहुपद का जो रूप होता है x² प्लस bx प्लस सी होता है, ठीक है, जहाँ a इक्वल नॉट जीरो। तो फ्रेंड्स इसके शून्यक निकालने होंगे, अर्थात x के दो मान निकालने होंगे, x के दो मान, ठीक है। तो हमें इसको निकालने के लिए जो है विधि बताई गई है, फर्स्ट विधि द्विघाती सूत्र द्वारा। तो इसमें x का मान जो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो ये शून्यक की विधि है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पे जो है हम लोग इसको जब x का दो मान निकालेंगे तो यहाँ से पहले शून्यक को हम लोग अल्फा बोलेंगे और दूसरे शून्यक को बीटा बोलेंगे। तो अल्फा का जो मान होगा, ये देखोगे फ्रेंड्स यहाँ बीच में दो चिन्ह है प्लस और माइनस का, तो प्लस करने से जो मान आएगा वह अल्फा का मान होगा पहला शून्यक, और जो माइनस करने से मान आएगा वह बीटा का मान होगा दूसरा शून्यक। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है हमारा सेकंड विधि है गुणनखंड विधि। सेकंड विधि जो है हमारा गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो इस विधि में जो है हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले a गुना c करते हैं। आप लोग को हम फ्रेंड्स बता चुके हैं कि x² के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और अचर पद को c बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब गुणनखंड विधि से किसी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो सबसे पहले a गुना c करते हैं, फिर b को दो गुणनखंड में इस प्रकार तोड़ते हैं कि योग या घटाव यानी कि जोड़ने या घटाने पर हमें b ही प्राप्त हो, लेकिन गुना करने पर a गुना c प्राप्त हो, ठीक है। और फिर कॉमन बनाते हैं तथा जीरो से तुलना करके अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये विधि जो है हम तो बता चुके, लेकिन इसको एग्जाम्पल्स को समझने के बाद ही हम लोग को ये समझ में आएगा ये विधि, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल्स को अब समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले गुणनखंड विधि का ही एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स हमारे पास है कि x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हमने बोला है कि सबसे पहले हम लोग को a गुना c करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है a का मान 1 हो गया और c का मान 2 है। देख सकते हैं यहाँ पे x² गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ a का मान 1 रख सकते हैं और c का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 हो सकता है, ठीक है। तो a गुना c जब करेंगे तो हमारा आएगा 1 गुना 2 इक्वल 2 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो है a गुना c किए तो आ गया 2, ठीक है। a गुना c जब किए तो हमारा आ गया 2, ठीक है। चलिए तो इसके आगे जो है हम इसको तोड़ेंगे, यानी बीच वाले को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। और फ्रेंड्स हम एक बात और बताए थे कि बीच वाले पार्ट्स जो है 3 को b का जो मान है इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ या घटाव करे तो b आए और गुना करे तो a गुना c है, जबकि हमारा a गुना c जो है 2 आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 3x था हमारा, तो 3x को हम x प्लस 2x में अगर तोड़ते हैं तो 1 गुना 2 कितना 2 आ जाएगा a गुना c, और 1 और 2 जोड़ने पर 3 आ जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा चिन्ह का यहाँ पे मेल रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस है तो हमारा जोड़ घटाव करने पर भी क्या आनी चाहिए, यहाँ प्लस 3x ही आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा प्लस 3x आया है, प्लस x और प्लस 2x, तो प्लस 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 यहाँ पे 3x हो जाएगा,
ठीक है। अगर माइनस होता तो हम लोग दोनों को माइनस करते, यानी कि जो भी होगा हम चिन्ह का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि यहाँ पे क्या हो, जो चिन्ह हो वही चिन्ह यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर आए, ठीक है। और गुना करने पर जो गुना करने के बाद जो चिन्ह है वो है, जैसे यहाँ पे एक जो था प्लस में था, 2 प्लस में है तो 1 गुना 2 किए तो 2 किस में है, प्लस में। तो यहाँ भी देख सकते हैं 1 गुना 2 करेंगे तो प्लस में आएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हमारा जो होता है इसके बाद हम लोग यहाँ 2-2 करके 4 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, तो हम लोग 2-2 करके कॉमन बनाएंगे। तो ये पहले 2 में क्या कॉमन बनेगा और फिर बाद वाले 2 में, तो यहाँ देख सकते हैं दोनों में शायद x कॉमन है, ठीक है। तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x हो जाएगा, और प्लस x से x कट करेंगे एक बार में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस x इंटू एक्स प्लस 1, फिर प्लस इन दोनों में कॉमन करना है। तो फ्रेंड्स सब ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ पे जो है कुछ ऐसा कॉमन करते हैं कि जो यहाँ इसके अंदर आया है वही यहाँ भी आए, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर 2 कॉमन करते हैं तो 2 बाहर x अंदर हो जाएगा, और प्लस 2 एकम 2, तो यहाँ भी x प्लस 1 और यहाँ भी x प्लस 1, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है हम लोग अब इन दोनों में ये कॉमन है x प्लस 1, तो अब x प्लस 1 को कॉमन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा और प्लस 2, तो हमारा आ गया गुणनखंड x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ बताए हैं कि a गुना c जब प्राप्त हो तो फिर कॉमन बनाएं, और कॉमन बनाकर क्या करेंगे, उसको 0 से तुलना करना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तो दोनों पार्ट्स को हम जो है अलग अलग तुलना करेंगे, यानी इन पार्ट्स को 0 से तुलना करेंगे, फिर इन पार्ट्स को भी 0 से तुलना करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को x प्लस 1 इक्वल 0 से तुलना किए तो x माइनस 1 इक्वल एक 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो अल्फा का मान -1 आया, ठीक है। फिर यहाँ से अब दूसरा का पार्ट्स जो है x प्लस 2 है, ठीक है। तो x प्लस 2 को अगर हम 0 से तुलना करते हैं तो x प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। तो 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ बीटा का मान हो गया -2, यानी कि अतः जो है द्विघात बहुपद का 2 शून्यक हमारा आ चुका है, -1 और -2। फ्रेंड्स एक और जनरली बात जो है हम आपको बता चुके हैं कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है, क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 होती है, ठीक है। इसलिए द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो 2 ही होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स इसके बाद जो है हम एक और विधि नहीं बताए द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है। तो हम जो है द्विघाती सूत्र का भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से शुरू करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसका एग्जाम्पल्स को समझते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल्स वही है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, उसी को हम बनाते हैं अब द्विघाती सूत्र से, देखते हैं हमारा आंसर वही आता है कि अलग आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा हम जब हल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि a का मान 1 है, b का मान 3 है, x का गुणांक, और c अचर पद 2 है, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र जो हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे सजाएंगे, ठीक है। x का मान 2 को निकालने के लिए हम इस पे सजाएंगे, तो जब सजाएंगे तो b का मान है 3 है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए यहाँ पे सूत्र का माइनस और फिर यहाँ b का मान 3, ठीक है। तो अब प्लस माइनस फिर रूट अंडर, अब देखोगे फ्रेंड्स बी स्क्वायर, तो b का मान 3 है तो हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, -4ac, तो यहाँ से -4a का मान 1 और c का मान 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 गुना 1 गुना 2 कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है x बराबर -3 प्लस माइनस रूट अंडर, अब 3 3 9 माइनस 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है, बट्टा 2 एकम 2, यहाँ से फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 2a है तो 2 इंटू a का मान 1 है, ठीक है। तो अब x बराबर जो हो जाएगा आपका -3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो है हमारा अब देख सकते हैं कि x बराबर -3 प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स ध्यान रखोगे यहाँ से x बराबर जो होगा -3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और /2 है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से अब इसके बाद इसको और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चिन्हों को हम लोग तोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हम पहले बताए थे कि अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे,
प्लस चलेंगे तो अल्फा का मान निकलेगा और माइनस चलेंगे तो बीटा का मान निकलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ से प्लस चिन्ह जब लेंगे तो x बराबर 3 -3 + 1/2, तो फ्रेंड्स -3 + 1 कितना -2 हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाए, इसको कट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका 1, -1 हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो x बराबर -1, या लिख सकते हैं हम लोग अल्फा बराबर -1। ठीक है, या अल्फा बराबर -1 हम लोग लिख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है निगेटिव चिन्ह लेने पर या निगेटिव चिन्ह के साथ जब ये करेंगे तो x का मान आ जाएगा -3 - 1/2, तो यहाँ से x बराबर -3 और -1 कितना -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा तो -4/2, तो इसको कट करेंगे 2 बार में। ठीक है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है इसलिए x का मान -2 होगा। फिर यहाँ से तो इसको हम कह सकते हैं कि दूसरा का शून्यक है द्विघात बहुपद का, इसलिए इसको हम लोग मान सकते हैं बीटा बराबर -2। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है इतना के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के 2 शून्यक अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके आगे अब बढ़ते हैं 2.2 का कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स हमको इसके आगे पढ़ना है द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच संबंध, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच संबंध। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है उसका रूप जो होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, जिसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा निकाले जाते हैं, हमें ये ज्ञात है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अब जो इनका संबंध होता है जो अल्फा यानी कि शून्याङ्कों का योगफल, 2 शून्यक होता है अल्फा और बीटा, तो योगफल मतलब जोड़ो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, दोनों का जोड़ का जो सूत्र होता है -b/a। ठीक है फ्रेंड्स, -b/a, और फिर दोनों शून्यकों को अगर गुना करते हैं तो हमारा आता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल c/a। गुणनफल मतलब गुना करो, अल्फा गुना बीटा इक्वल c/a। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब एक और पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट, कि जब हमें अल्फ़ा और बीटा मालूम हो या अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा मालूम हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि बहुपद से हम अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल रहे थे। अब जो है अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हो, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा का मान दिया हो, तो उससे द्विघात बहुपद को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका सूत्र है फ्रेंड्स x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। ठीक है, यानी कि जब हमें अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा डॉट बीटा दिया हो, उस स्थिति में द्विघात बहुपद का सूत्र x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स 2.3 है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल को समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम इसके आगे जो है अब कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल्स दिया गया है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद 2x² + 3x और +6 है। ठीक है, 2x² + 3x + 6 के शून्यक हो तो, यानी कि इन बहुपद जो बहुपद दिया गया इसका 2 शून्यक है अल्फा और बीटा। ठीक है, जो दिया नहीं गया है अज्ञात है, इसको हमको निकालने होंगे। अब कह रहा है कि तब निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जो दिया गया है उसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो हम इनका मान निकालेंगे। ठीक है, ये फ्रेंड्स 1 नंबर वाला क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में हमेशा इससे क्वेश्चन रहता है 1 नंबर का। इसको हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो हमारा दिया गया है, हम जब बनाएंगे तो उसको लिखेंगे। अगर 2 मार्क्स में होगा या 3 मार्क्स में होगा तो हमको बनाने पड़ेंगे। तो बनाएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दिया है भाई, तो द्विघात बहुपद। कौन सा द्विघात बहुपद है, तो 2x² + 3x - 6 है। सॉरी, वहाँ पे माइनस था, तो 2x² + 3x - 6 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, x² का गुणांक को a बोलते हैं और x के गुणांक को b बोलते हैं और अचर पद को c बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देख लो, यहाँ से a का मान 2 हुआ और b का मान
3 हो गया और सी अचर पद का मान -6 हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का मान निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है -b/a। ठीक है, तो माइनस और b का मान कितना है, यहाँ पर 3 है और a का मान 2 है, तो ये आपका हो गया -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दो मूलों का या शून्यकों का योगफल का सूत्र हो गया। फिर फ्रेंड्स हम अल्फा डॉट बीटा निकाल लेंगे, दो मूलों का गुणनफल या दो शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, सूत्र होता है c/a। तो c का मान है -6 और a का मान है 2, इसको कट करोगे तो -3। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो है हमारा जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ से कि हमारा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखोगे यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से कि हम जो सूत्र यहाँ लिखे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा डॉट बीटा। फ्रेंड्स मानने के लिए हम इसको अगर a मानते हैं और इसको मानते हैं बीटा को b, तो फ्रेंड्स देखोगे यहाँ सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ध्यान रखो, सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो उसी सूत्र पे हम लोग इसको तोड़ने हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से कि हमें निकालना है किसके मान, तो अल्फा स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो देख सकते हैं ये 2ab जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो सकता है, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस में 2ab है, इधर आएगा तो -2ab इक्वल, तो यहाँ बच गया आपका a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग ने अल्फ़ा को a माना था तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा को b माना था तो प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान आ गया इतना। तो फिर यहाँ a के जगह पर अगर अल्फ़ा रखते हैं प्लस b के जगह पर बीटा रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा और 2a का मान अल्फ़ा और डॉट b का मान बीटा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो सूत्र लिखे हैं सेम सेम यही लिखे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा डॉट बीटा। ठीक है, तो अब जो ये कन्फर्म है कि इसका मान अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपना मान रखना चालू करते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान फ्रेंड्स हम लोग निकाले थे पिछला में, देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2 है और अल्फ़ा डॉट बीटा का मान -3 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको पुट करते हैं इसके मान को। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो था -3/2 था और अल्फ़ा डॉट बीटा का जो मान था ये आपका -3 था। तो रखते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, -2 इंटू अल्फ़ा डॉट बीटा का मान कितना -3 है, देख सकते हैं। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो देखोगे फ्रेंड्स माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस होता है 2 बार, माइनस गुना माइनस, तो ये होता है आपका प्लस। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा चिन्ह और 3 3 का 9 2 दूनी 4 प्लस, अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दोगे माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 6, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं। अब हम इसका लघुत्तम कर देंगे। ठीक है, तो 4 और 1 का लघुत्तम 4 ही होगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 तो 9 एकम 9 प्लस फिर 1 चौका 4, तो यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 और 9 33/4। तो हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया 33/4 आ गया। ठीक है, चलो हम इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का नंबर जो क्वेश्चन था हमारा ये था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग निकाल चुके हैं अल्फ़ा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 33/4, तो यहाँ 33/4 रख सकते हैं और प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा का मान था, अल्फ़ा डॉट बीटा का मान था आपका -3, तो यहाँ पे -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, 1 4 का लघुत्तम 4, 33 4 एकम 4 तो 33 से कम 33 हो जाएगा और यहाँ 1 चौका 4, तो 33 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3 में 4 तो -12 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 33 - 12 कितना 21/4, तो अतः जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा का मान हमारा आ गया 21/4। चलिए आगे क्वेश्चन जो है हम देखते हैं इसको।
तो फ्रेंड्स हमारा आगे क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉमन बनाएंगे। हम ऐसे तोड़ेंगे कि हमें जो है हमेशा क्या मिले, अल्फा प्लस बीटा के रूप में मिले और अल्फा डॉट बीटा के ही रूप में हमें मतलब कि कोई भी मान मिले जा, ताकि हम आसानी से उस मान को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या किया है इसमें अल्फा बीटा देख सकते हैं फ्रेंड्स की हम लोग जो है देख सकते हैं यहाँ से कि हम लोग ने क्या किया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाला है -3/2 और अल्फ़ा डॉट बीटा का मान निकाला है -3। तो हम लोग यही मान रख सकते हैं, इसलिए जब भी हम इसको तोड़ेंगे तो उसी फॉर्म में तोड़ेंगे। हमेशा किसी भी ऐसे क्वेश्चन को किसी को भी तोड़ेंगे तो इसी फॉर्म में तोड़ेंगे, ताकि हमें मान रखने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसके आगे अब देखते हैं क्या होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन बनाएंगे, अल्फ़ा गुना बीटा। तो यहाँ से एक अल्फ़ा लिए तो एक अल्फ़ा बचा, बीटा तो हम निकाल चुके हैं तो यहाँ बीटा नहीं बचेगा। अब प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा निकाल लिए तो यहाँ अल्फ़ा नहीं बचेगा अब। ठीक है, चलिए अब फिर 2 बीटा है, बीटा स्क्वायर है तो हमने एक बीटा निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बीटा बच जाएगा। तो हमारा मान हो गया अल्फ़ा डॉट बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। तो अल्फ़ा डॉट बीटा का मान -3 है देख सकते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2 है यहाँ। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाले कट जाएंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 3 3 का 9/2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो सूत्र का जो आंसर हुआ वह अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान हो गया 9/2। ठीक है, हम लोग इसके आगे अब क्वेश्चन को डील करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे क्वेश्चन को अब डील करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो फ्रेंड्स हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा के ही फॉर्म में तोड़ेंगे, ताकि हमको वही मान ज्ञात है। ठीक है, इसलिए तो हमें फिर से दिखाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम निकाले हुए थे पीछे वाले में -3/2 और अल्फ़ा डॉट बीटा का मान निकाले थे -3। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा बात नहीं है कि आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम आपको टाइप्स बता रहे हैं। आपको अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग हमें अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा का मान निकालने होंगे उस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, इसलिए हम हमेशा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इतना -3/2 और अल्फ़ा डॉट बीटा का मान -3 रख रहे हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा का मान निकालेंगे। तो देख सकते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो इसमें तो हम कोई मान पुट ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसका लघुत्तम करेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा का लघुत्तम अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा बचेगा, तो बीटा एकम बीटा, और फिर बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा बचेगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एकम अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से 1 से अल्फ़ा गुना करेंगे तो अल्फ़ा ही होगा, 1 से बीटा गुना करेंगे बीटा ही होगा। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स जो है हमारा कितना हो जाएगा, हम ये दोनों प्लस में अगर है तो हम इसको जो है अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा बीटा को इधर उधर लिख सकते हैं, प्लस में है तो इसको सीधा कर देते हैं हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे अल्फ़ा और बीटा है ही। तो अब फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान था -3/2, तो हमने यहाँ रख दिया, और फिर अल्फ़ा और बीटा का मान था -3। फ्रेंड्स ध्यान रखें, नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो -3/2 और गुना ये 1 ऊपर और -3 जो होगा नीचे हो जाएगा। तो -3 से, तो फ्रेंड्स ध्यान रखें यहाँ से -3 से -3 कैंसिल, तो बचेगा हमारा 1/2। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान हो गया 1/2। ठीक है, हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये पॉइंट्स हमेशा लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें जो इस क्वेश्चन के लिए आया हुआ है -3/2 है, और अल्फ़ा डॉट बीटा का मान जो आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए -3 है। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। देखिए, तो हम लोग अल्फ़ा बीटा का जब निकालेंगे लघुत्तम तो अल्फ़ा डॉट बीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं कि तो फ्रेंड्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का लघुत्तम अल्फ़ा और बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फ़ा बचेगा, तो अल्फ़ा में अल्फ़ा से अगर गुना करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अगर हम अब अल्फ़ा से इसको कट करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बीटा। तो बीटा में हम क्या करेंगे, बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम पिछले क्वेश्चन में जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले थे, याद है कितना, 33/4। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 33/4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे, और बट्टा में अल्फ़ा डॉट बीटा है, तो अल्फ़ा डॉट बीटा का मान था -3। तो अब हम जब इसको हल करेंगे तो 33/4 गुना, अब नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 ऊपर और -3 नीचे, माइनस से माइनस रहेगा, माइनस कैंसिल नहीं होगा, ये कटेगा 11×3 33, 11 बार में तो हमारा कितना हो जाएगा, -1 रह जाता है, तो -11/4। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा अल्फ़ा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का जो मान होगा -11/4 होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसके आगे अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन जो है क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है अल्फ़ा माइनस बीटा का मान। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का जो मान हम निकाले हुए हैं इतना निकाले हुए हैं, √ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा डॉट बीटा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखोगे, यहाँ से सबसे पहले जो है हम एक सूत्र लिखना चाहते हैं। ठीक है, किसका, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स सूत्र होता है हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख लो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इसका सूत्र, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और प्लस माइनस में जो है 2 अल्फ़ा डॉट बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम निकाले थे 33/4। ठीक है, और 2 × अल्फ़ा डॉट बीटा, तो अल्फ़ा डॉट बीटा का मान निकाले थे -3, तो ये हो गया 3 दूनी -6। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से कि माइनस यहाँ और माइनस ये, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब कितना 33/4 और प्लस 6 होगा, तो जब हम जोड़ेंगे 33/4 और प्लस 6, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, जब इसका लघुत्तम करेंगे तो हमारा 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 33 से कम 33 लिख सकते हैं, 1 चौका 4, तो 6 चौका 24 हो जाएगा प्लस में। तो दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 57/4। यहाँ से भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो इस सूत्र को देखा जाए। ठीक है, अल्फ़ा एक सूत्र होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समय नहीं है कि हम इसको प्रूफ करें, लेकिन ये सूत्र होता है। आप देखिए पहली विधि में जो आंसर बताए हैं वो भी आंसर सही है। ठीक है, उतना ही आएगा इस विधि से भी जो ही बनाए हुए हैं, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, दोनों विधि को देखो, जो विधि उपयुक्त लगे उस विधि को आप लोग एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो सकता है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा के स्थान पर हमारा कितना हो जाएगा, √ अल्फ़ा डॉट बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फ़ा डॉट बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं इसको। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी हम वही सूत्र लिखे हैं। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई गलती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो √ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा डॉट बीटा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है -3/2 था, और अल्फ़ा डॉट बीटा का जो मान था ये -3 था, तो हमने यहाँ रखा है। फिर तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर -4 × अल्फ़ा डॉट बीटा का मान -3। ठीक है, तो √ 9/4। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार गुना करोगे प्लस होगा, 3 3 का 9 2 दूनी के 4, और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसका लघुत्तम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 तो 9 एकम 9, और फिर यहाँ से प्लस 1 चौका 4, तो 12 चौका 48 हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से उत्तर मिलेगा √ 57/2।
ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 57 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम इसको नहीं निकालेंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि रूट में है। ठीक है, प्लस का भी स्क्वायर यहाँ प्लस से होगा। ठीक है, रूट का भी स्क्वायर यहाँ पे यानी सॉरी माइनस का भी स्क्वायर प्लस होगा। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब रूट से कोई संख्या को निकालते हैं तो उसके पहले हम लोग प्लस माइनस देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा ये कंप्लीट हुआ 6 नंबर क्वेश्चन। फिर हम इसके आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। हम इसके आगे अब देखते हैं फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है हमारा कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल क्या होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हमारा सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यानी अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी पे हम इसको सजाए हुए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको, तो ये तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, और हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को पहले लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया है इंटू अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों प्लस में है, और फिर यहाँ से माइनस अल्फा डॉट बीटा लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ वही भी हम सूत्र लिखे हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो उसी को हम तोड़े का इसको इन दोनों को जो है एक साथ किए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो है अब हमें यहाँ से देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान था -3/2, फिर अल्फा डॉट बीटा का मान था -3, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी मान हम लोग निकाले हुए थे, जो था 33/4 आया था। ठीक है, तो अब देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 लिख दिए, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जो है 33/4 लिख दिए, और अल्फा डॉट बीटा का मान -3, यहाँ सूत्र माइनस में है। ठीक है, तो -3/2 इंटू देखोगे माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाने वाला है, नीचे कुछ नहीं तो एक, इनका लघुत्तम हो जाएगा 4, 33 4 कम 4 तो 33 से कम 33 हो जाएगा, 1 चौका 4 तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो इसके बाद जो है देख सकते हैं -3/2 इंटू 33 12 45/4। तो फ्रेंड्स देखोगे यहाँ से ये कटने वाला शायद नहीं है, जब नहीं कटेगा तो हम इसको गुना कर देंगे, तो माइनस प्लस में जब गुना करेंगे तो हमारा माइनस होगा, और 45 × 135/4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अतः जो है हमारा जो सूत्र था हमारा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान जो है आपका यहाँ पे, इसलिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान -135/8 उत्तर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इसके आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो फ्रेंड्स ये जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको कुछ भी मतलब कि तोड़ ताड़ करेंगे, बट्टा पक्के जोड़ घटाव गुना भाग जो भी करना होगा, और हमको इन दोनों के फॉर्म में लाना होगा। चलो हम इसको देखते हैं, तो अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा, बीटा से कटेंगे, बीटा से करेंगे तो बीटा कैंसिल। ठीक है, बचेगा अल्फा, तो अल्फा में अल्फा स्क्वायर से गुना करेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा अल्फा क्यू होगा। ठीक है, और फिर अल्फा से कट करेंगे, अल्फा कैंसिल, बीटा बचेगा, बीटा से फिर बीटा स्क्वायर में गुना करेंगे तो बीटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हमारा सूत्र हो गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, और फिर यहाँ बट्टा अल्फा डॉट बीटा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखो, अभी इसके पीछे वाला क्वेश्चन में हम निकाले हुए हैं अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू का मान निकाले थे, कितना निकाले थे फ्रेंड्स, तो -135/8 निकाले हुए थे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख चुके हैं -135/8, और बट्टा अल्फा डॉट बीटा का तो मान हम लोग जानते हैं -3 था। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ से हमने वही मान पुट किया है, अब -3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देख सकते हैं -135/8। अब देखोगे
इसके नीचे कुछ नहीं था, तो एक एक कहाँ जाएगा ऊपर, और -3 जो है नीचे आ जाएगा। तो -3 से माइनस कैंसिल, और 3 से जब कट करेंगे तो 45 यहाँ होता है 135। तो हमारा आंसर हो जाएगा -45/8। तो इसलिए फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा का जो मान हुआ हमारा 45/8 हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो था इस पार्ट में जो था इन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग उस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और बुक का भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं आएगा हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम बना देंगे। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए फ्रेंड्स, हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो फ्रेंड्स हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला टाइप्स का क्वेश्चन, उस द्विघात बहुपद का बहुपद को ज्ञात करें। ठीक है, हमें ध्यान दोगे यहाँ से बहुपद को ही ज्ञात करने हैं। ठीक है, जिनके शून्यक का योग मतलब होता है फ्रेंड्स अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है 8, और फिर गुणनफल मतलब अल्फा डॉट बीटा, तो इसका मान यहाँ दिया हुआ है 12। ठीक है, तो देख सकते हैं, तो हम इसको जब लिखने की विधि है यानी बनाने की विधि, हल दिया है, क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, तो द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा यानी जोगफल जो दिया है 8 और अल्फा गुना बीटा हमें गुणनफल जो दिया गया है 12। ठीक है, इसलिए अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आगे अब आते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसके आगे अब देखते हैं कि हमारा क्या होगा। तब द्विघात बहुपद, जो हमारा बहुपद का सूत्र होता है कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। हम ये आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें बता चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमने देखा था कि इस क्वेश्चन में जो है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया था और अल्फा डॉट बीटा का मान। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो था हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान जो था 8 था और अल्फा डॉट बीटा का जो मान था यह 12 था। ध्यान रखिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना 8 था, तो हमने यहाँ 8 रखा, गुना एक्स है, एक्स किया, और फिर प्लस जो है अल्फा डॉट बीटा है। ठीक है, जो यहाँ पे जो है अल्फा डॉट बीटा है, तो देख सकते हैं यहाँ से अल्फा डॉट बीटा का मान है 12, तो यहाँ 12 रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 में एक्स से 8x प्लस 12, तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, उस द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करें, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करें, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यक, ध्यान दोगे फ्रेंड्स, इसके पहले जो हम ये क्वेश्चन बना है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या था, यानी कि शून्यकों का योगफल दिया था और शून्यकों का गुणनफल दिया था। लेकिन यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शून्यक दिया है, इसलिए सावधानी बरतें और इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखें ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि हम जो है किस क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, शून्यक दिया है क्रमशः रूट 2 और 2 रूट 2। फ्रेंड्स शून्यक देने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, ये नहीं। शून्यक देने का मतलब हुआ अल्फा, सिर्फ अल्फा और सिर्फ बीटा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से अल्फा का मान, पहला वाला अल्फा होता है कितना दिया है रूट 2, और दूसरा वाला बीटा होता है ये दिया है 2 रूट 2। तो देख सकते हैं हम लिख चुके हैं, दिया है द्विघात बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो अल्फा का मान रूट 2 और बीटा का मान 2 रूट 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसके आगे अब बढ़ते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स हम अब देखते हैं, तो जब हमें अल्फा का मान दिया हुआ था रूट 2 और बीटा का मान जो था यह था 2 रूट 2, तो जब ऐसा दिया हुआ था तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा का मान रूट 2 प्लस बीटा का मान 2 रूट 2। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 रूट 2, यहाँ 2 रूट 2, तो 1 और 2 3 रूट 2। ठीक है, चलिए अब फिर अल्फा डॉट बीटा गुना कर लेते हैं, इसका भी मान निकाल लेते हैं। चूंकि ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें द्विघात बहुपद का सूत्र निकालने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा होता है। इसका मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा को निकालने होंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान थ्री रूट 2 आ गया, और अल्फा डॉट बीटा गुना करेंगे 2 गुना 2 रूट 1 में, तो यहाँ पे 1 है, तो हम बाहर वाले को बाहर से गुना करेंगे, तो 1 दूनी 2। ठीक है, और गुना रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे रूट 4,
तो फिर इसी को हम लोग इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना और रूट 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 दूनी 4। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना है अल्फा डॉट बीटा का मान है 4। तो हम अब इस क्वेश्चन को बनाने की शुरुआत करते हैं कि जब तब जो है द्विघात बहुपद का हमारा सूत्र कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब देख सकते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का जो मान है 3√2 है, तो 3√2 इंटू यहाँ पे एक्स है तो हम लोग एक्स से गुना कर सकते हैं और प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान 4 है तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब गुना कर दो एक्स से, तो 3√2 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, अतः जो है हमारा वह द्विघात बहुपद जो आया है वह द्विघात बहुपद कितना आ गया, वह द्विघात बहुपद जो है हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2 एक्सरसाइज जो था 2.2 का कंसेप्ट था। ठीक है, कंसेप्ट जो है एग्जाम्पल वाइज है। हमें आशा है कि आप लोग को जो है हमें जो है आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो देखने के लिए और भी अच्छे अच्छे पढ़ाई संबंधित वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और आगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा ऑल पे, ताकि हमारा जब भी वीडियो कोई हम डालें तो आप पे जाए। ठीक है, और घंटी बजे ताकि आपको आगाज़ हो जाए कि हम जो है कुछ वीडियो डाले हैं, आप उसको देखकर समझ पाएँ। फ्रेंड्स अगर आपको कहीं दिक्कत हुआ हो तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो इस पार्ट से कहीं से भी, किसी 10th 12 का कहीं से भी पूछना हो, तो 11 का भी 9th का भी, तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं 7766857767। ठीक है, आप लोग हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और पूछ सकते हैं हम